बधाई देनी चाहिए चाइना को। हम सब रील देखने में मस्त हैं। खाली समय में दो ही चीज़ें चाहिए, एक फेसबुक और दूसरा इंस्टा। वो छोटी सी आंखों वाला जिसकी आंखें देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, वह पूरी दुनिया को हिलाए पड़ा है। $1 ट्रिलियन सरप्लस लेके सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहा है और हम ग्रेट अगेन में ही खुश हैं। खैर, ये सब छोड़िए, आते हैं मेन मुद्दे पर। उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। For Vikasit Bharat, development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts, for an active partnership with the private sector towards this goal. एनर्जी अचीवमेंट में हमारे प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है और अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसमें और एफिशिएंसी आए। हमारे इस बार के बजट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमने यानी पहले कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं करता था, हमने न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। आपने सुना होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट पार्टनरशिप के सहारे। सबसे पहले आपको न्यूक्लियर पावर की ताकत को समझाते हैं। वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है और इस विभाग के अंतर्गत ही न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकारी नीतियां इसके भरोसे नहीं चल सकती। आज हमारे सरकार को जरूरत है निजी हाथों की, जिनके सहारे न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको न्यूक्लियर पावर की ताकत को समझाते हैं। न्यूक्लियर दो प्रकार की होती है, पहला फिजन रिएक्शन और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। शॉर्टकट में बताएं तो फ्यूजन रिएक्शन पर इंडिया सहित 30 देश काम कर रहे हैं। एक बार ये फ्यूजन एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं रह सकती। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ज़्यादा सही से समझ पाएंगे। अभी 5 सेकंड के लिए ब्रिटेन ने फ्यूजन एनर्जी हासिल की थी, उससे 10,000 घरों को बिजली पहुंचा सकते हैं। आपको बताएं कि 1 ग्राम फ्यूल जो फ्यूजन में मिलेगा वो 8 टन कोयला के बराबर होता है। यदि आप न्यूक्लियर एनर्जी को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जाती है और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यूक्लियर टाइप कीजिए। सरल और आसान भाषा में आपके लिए न्यूक्लियर स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो अभी चाइना ने 17 मिनट तक फ्यूजन एनर्जी मेंटेन की है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतिहास रचा है चाइना ने और पूरी दुनिया पगला चुकी है इसको देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी फ्रांस में 80% एनर्जी न्यूक्लियर से पैदा की जाती है। यह न्यूक्लियर प्रोसेस इतना खतरनाक होता है कि यदि कंट्रोल ना किया जाए तो यह एक परमाणु बम है और यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो यह न्यूक्लियर एनर्जी है। मौजूदा समय में चाइना 58 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर अग्रणी बना हुआ है। 118 गीगावाट का उसका टारगेट है और इस समय यूएस 102 गीगावाट एनर्जी लेकर टॉप पे बना है और 7 गीगावाट का प्रोजेक्ट और उसका शामिल है। फ्रांस की बात करें तो 64 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर रहा है। वहीं पे रसिया 29 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर रहा है और इंडिया 8 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर
पावर से जनरेट कर रहा है। साउथ कोरिया 27 गीगावाट पैदा कर रहा है और यूके 7 गीगावाट पैदा कर रहा है। यूक्रेन 14 गीगावाट पैदा कर रहा है और कनाडा 15 गीगावाट पैदा कर रहा है। तो ये सिचुएशन है इस समय दुनिया में न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की। अब ये तस्वीर है जो आपको बता रही है कि किस देश के पास कितने रिएक्टर हैं जो न्यूक्लियर पर काम कर रहे हैं। तो इसमें टॉप पे है यूएसए, जिसके पास 94 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। चाइना के पास 56 रिएक्टर हैं। फ्रांस के पास भी 56 रिएक्टर हैं। रसिया के पास 36 रिएक्टर हैं और जापान के पास 33 रिएक्टर हैं। साउथ कोरिया के पास 26 रिएक्टर हैं। इंडिया के पास 23 रिएक्टर हैं। कनाडा के पास 19 रिएक्टर, यूक्रेन के पास 15 रिएक्टर और यूके के पास 9 रिएक्टर हैं। तो ये रिएक्टर की वर्तमान स्थिति है पूरी दुनिया में। अमेरिका में साल 2000 के .com बबल को याद करके लोग अभी भी थर थर कांपने लगते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सूरत ही बदल गई थी। उसके बाद आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां फिर से सैकड़ों कंपनी बंद हो जाती हैं और लाखों नौकरी चली जाती हैं। लेकिन वो सब आज बच्चों का खेल लगने लगा है। अगर आप आज 2025 के टेक तूफान को देखें तो अमेरिका टेक स्टॉक्स को एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया कंपनी, जिसे अमेरिका की टेक बादशाह कहा जाता है, उसके $600 बिलियन घंटों के अंदर अमेरिका के पूरे इतिहास में इतना बड़ा सदमा आज तक किसी एक कंपनी को इतने कम समय में देखने को नहीं मिला। 600 बिलियन कितना होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रिलायंस की वैल्यूएशन करीब $200 बिलियन की बताई जाती है। यानी रिलायंस जैसी 3 कंपनियां कुछ ही पलों में स्वाहा हो जाती हैं। इस सब खून खराबे का जिम्मेदार बताया जाता है एक छोटी सी चाइनीज कंपनी और कुछ नौसिखिए इंजीनियर्स जो डीप सीक R1 मॉडल रिलीज करके सुर्खियों में आ गए। एक ऐसा नायाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो एआई की दुनिया में एक नया मोड़ लेके आया है और अमेरिका के सिलिकॉन वैली के वर्चस्व को सत्यानाश कर दिया। प्रॉब्लम आज सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बन चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों में चाइना ने यह साफ कर दिया है कि साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड हो, इस दुनिया में वो विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़ा है। 6th जनरेशन फाइटर आर्टिफिशियल सन प्रोटोटाइप, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस, रीयूजेबल रॉकेट, क्वांटम कंप्यूटर, लगभग हर डिपार्टमेंट में चाइना अमेरिका की बराबरी करने में लगा हुआ है, जैसा कि डीप सीक ने करके भी दिखा दिया, जो कि अमेरिका से भी आगे जा चुका है। अमेरिका इस खतरे को पहचान चुका है और चाइना को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में चाइना की कोई भी हरकत होती है तो हम एकदम चुप हो जाते हैं। चीन की प्रशंसा करना भी अपने आप को कटघरे में खड़े करना जैसा होता है। हम लगातार चाइना से इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं और उस पर मीडिया कहीं भी डिबेट करती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब कुछ ऐप बैन किए जाते हैं तो स्वदेशी जागरण पर महाबहस छिड़ जाती है। मीडिया में यह तो डिबेट चल रहा है कि मेस में नॉनवेज अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुद आईआईटी के डायरेक्टर इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि गौमूत्र के कितने फायदे हैं। हाँ, गौमूत्र के फायदे जरूर होंगे, पर क्या ये सब करने से हम विश्व गुरु बनकर चाइना को पछाड़ सकते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि चाइना और यूएस टेक्नोलॉजी वार में इंडिया कहीं भी नहीं रह गया है। इस रेस में कल तक जिस चाइना का हम मजाक उड़ाते थे, सस्ते यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट के लिए, आज वही हमसे इतना आगे निकल गया है जो कि अमेरिका की बराबरी कर रहा है। आज क्या हम इस खतरे में हैं
कि राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए बात करेंगे, खासकर तब जब आर्थिक संकट और बेरोजगारी, महंगाई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्या चुनिंदा लोगों के हाथ में ही देश का विकास आके रुक गया है, जहां न्यूक्लियर एनर्जी में भी प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना सरकार प्रोजेक्ट लॉन्च करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का निजी हाथों में जाना क्या देश के लिए खतरा नहीं बन सकता, या हम यह सोचकर खुश हो जाएं कि पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में अभी तक कुर्सियां भी नहीं लगाई गई हैं, जबकि वहां क्रिकेट मैच होना है। तो ऐसा क्या कारण है जो कि हमारी सरकार आज हर क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने के लिए तत्पर रहती है? क्या सभी क्षेत्रों में निजी घरानों का ही आधिपत्य होना जरूरी है, जबकि ये क्षेत्र कितने सेंसिटिव और खतरनाक हो सकते हैं? जरा सी गोपनीयता लीक होने पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। क्या हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इतने खतरनाक क्षेत्रों को अपने पास रखें? एक तरफ रिकॉर्ड हाई जीएसटी कलेक्शन की बात का प्रचार प्रसार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा न होने का कारण बताकर चंद बिजनेसमैन के भरोसे ही योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। आगे भविष्य में यह निजीकरण कितना घातक हो सकता है? परमाणु ऊर्जा कुछ हाथों में चली जाएगी। अंत में आपके लिए यह छोड़ देते हैं कि निजीकरण का विरोध करना क्यों जरूरी हो गया है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर और लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ में अपने परिचितों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।